Good morning, students. Jai Shri Ram. I hope you all are doing good at your home. Today we will start our academic session. The first chapter is A Lesson in Kindness. But before starting our today's topic, let us recite the shloka of the month. नः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। सुखार्थी यानी सुख की इच्छा करने वाला। सुख यानी मेरे को आराम मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, वो। कुतो विद्या, जो आराम चाहता है उसको विद्या कैसे मिल सकती है? मतलब जब तक हम मेहनत ना करेंगे तब तक हमको ज्ञान कैसे मिल सकता है? नास्ति विद्यार्थिना, विद्यार्थिना का अर्थ होता है विद्या की इच्छा रखने वाला। सुख की इच्छा रखने वाला सुखार्थिना और विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थिना। विद्या की इच्छा रखने वाले को नास्ति नहीं है सुख, उसको सुख नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो उसके लिए आराम है ही नहीं, क्योंकि वो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही उसको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? सुखार्थी, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या, ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और विद्यार्थी जो विद्या अर्जन करने वाला है, ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसको अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। Chapter 1 A Lesson in Kindness. I hope आप सब ने इसका जो रीडिंग पोर्शन है वो वाला वीडियो देख लिया होगा। तो अब हम समझते हैं इस स्टोरी में क्या है। एक बार की बात है, इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है कि संडे के दिन तो सब लोग घर पे ही होते हैं, उसी तरह मिस्टर रॉय भी उस दिन घर पे थे। वो अपने रूम में विंडो के पास न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। सडनली मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सडनली यानी कि अचानक से उन्होंने विंडो के बाहर देखा। वहाँ पे एक बॉय था स्ट्रीट में, स्ट्रीट यानी कि गली। उस बॉय ने अपने शोल्डर पे एक बैग लटकाया हुआ था और उसने उस बैग में से एक सैंडविच निकाली और खाने ही जा रहा था। तभी वहाँ स्ट्रीट में एक छोटा सा डॉग था। उस डॉग ने देखा कि वो जो बॉय है वो सैंडविच खा रहा है। तभी उस बॉय ने उस डॉग को सैंडविच दिखाई और वो जो डॉग है वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल। वैगिंग यानी कि पूंछ हिलाना, वैगिंग यानी कि पूंछ हिलाना। उसे भी वो सैंडविच खानी थी। फिर उस बॉय ने क्या किया? उस बॉय ने कहा, ओ डॉग, डू यू वांट दिस सैंडविच? कि आपको ये सैंडविच खानी है? तो वो डॉग वैसे ही पूंछ हिला रहा था। उस डॉग को बहुत ही भूख लगी थी। द लिटिल डॉग वॉज हंग्री। इट केम क्लोज टू द बॉय। वो उस बॉय के पास नज़दीक चला गया। इट सेट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग। वो अपने लेग पे बैठ गया नीचे। इट ओपन इट्स माउथ फॉर द सैंडविच। उस डॉग ने अपना माउथ ओपन किया सैंडविच खाने के लिए, पर उस बॉय ने डॉग को सैंडविच नहीं दी। इंस्टेड ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बेली। उसने सैंडविच तो डॉग को ऑफर नहीं की, दी भी नहीं, और उसके पेट में उसने ज़ोर से लात मारी। और जैसे ही उस डॉग को लात मारी वैसे ही वो डॉग चिल्लाने लगा, उसे बहुत दर्द हो रहा था। द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन। येल्प्ड यानी कि दर्द में चिल्लाना। इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय। वो उस बॉय से दूर चला गया और वो बॉय ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। हाउ क्रूअल ही वॉज। वो बहुत ही रूड था, क्रूअल था वो। ऐसे कोई थोड़ी करता है डॉग के साथ। उसके बाद ये सब चीज़ मिस्टर रॉय देख रहे थे अपनी विंडो में से, और मिस्टर रॉय को लगा कि अभी मुझे इस लड़के को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो वहाँ से खड़े हुए और स्ट्रीट में आए, बाहर गली में आए। उनके हाथ में एक स्टिक थी। उन्होंने उस बॉय को बुलाया कि बेटा यहाँ आओ,
और वो बॉय मिस्टर रॉय के एक बार बुलाने पर ही आ गया। उसके बाद मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट बार निकाली, यानी कि एक चॉकलेट निकाली बड़ी सी, थिक चॉकलेट बार, थिक यानी कि मोटी, थिक चॉकलेट बार निकाली अपने पॉकेट में से। और उस मिस्टर रॉय ने उस बॉय को चॉकलेट दिखाई और पूछा कि ओ बॉय, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार? उसने बॉय से बोला कि आपको ये चॉकलेट खानी है? तो बॉय ने बोला हाँ ऑफ कोर्स। तो मिस्टर रॉय ने बोला कि हाँ तो चलो ले लो। और जैसे ही उस बॉय ने अपना हाथ आगे किया चॉकलेट लेने के लिए, द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड। जैसे ही बॉय ने अपना हाथ आगे किया, वैसे ही मिस्टर रॉय ने चॉकलेट वापस अपने पॉकेट में डाल दी और चॉकलेट देने के बजाय उन्होंने ज़ोर से स्टिक से उस बॉय के हाथ में मारा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक। उन्होंने स्टिक से उस बॉय को मारा हाथ में। द बॉय क्राइड इन पेन। वो जो बॉय है वो रोने लगा। वाई डिड यू हिट मी? ही आस्क्ड एंग्रीली। उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? और मैंने तो आपसे नहीं मांगी थी चॉकलेट। बॉय बोलने लगा कि मैंने तो सामने से आपसे चॉकलेट नहीं मांगी थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा? एंड द लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच। वैसे ही उन्होंने, मिस्टर रॉय ने ऐसा बोला कि तुमने मुझसे चॉकलेट नहीं मांगी थी, वैसे ही उस डॉग ने तो सैंडविच नहीं मांगी थी ना तुमसे, तो फिर तुमने उसे क्यों पेट में लात मारी? फिर वो बॉय, उसे बहुत ही शर्म आई। ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। उसे बहुत ही रोना भी आ गया और वो बहुत सॉरी भी था कि मैंने ये क्या किया। फिर मिस्टर रॉय ने पूछा कि जैसे ही मैंने तुम्हें हाथ में स्टिक मारी वैसे ही तुम्हें हर्ट हुआ ना? तो जैसे ही तुमने उस बॉय को पेट में लात मारी होगी तो उस बॉय जैसे ही उस डॉग को तुमने पेट में लात मारी होगी तो उस डॉग को कितना हर्ट हुआ होगा? तो उस बॉय को रियलाइज़ हुआ कि वो छोटा सा एनिमल जो बोल नहीं सकता, उसको मैंने लात मारी तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। इसीलिए वो अंकल से बोलने लगा कि अब आई एम सॉरी फॉर दैट, और अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो मिस्टर रॉय ने बोला अच्छी बात है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें एनिमल्स के साथ कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी ख़राब तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। वो एनिमल्स हैं, वो हम इंसानों की तरह बोल नहीं पाते। जैसे अगर हमें सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो कैसे हम बोलते हैं अपनी मम्मा को कि मुझे दर्द हो रहा है, वैसे एनिमल्स थोड़ी बोल पाते हैं कि हमें दर्द हो रहा है वैसे। और उस बॉय ने अंकल को प्रॉमिस किया कि अभी नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर मिस्टर रॉय ने समझाया कि गॉड ने सब चीज़ें बनाई है, बड़ी छोटी, हमें गॉड की बनाई हुई सब चीज़ों से प्यार करना चाहिए। अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो गॉड हमसे प्यार करेगा। और ये बात उस बॉय को समझ में आ गई। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। उसके बाद वो बॉय अपने घर चला गया और मिस्टर रॉय अपने घर चले गए और वो बहुत खुश हो गए कि उसने उस बॉय को सबक सिखाया और आगे से वो बॉय ध्यान रखेगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी, अ लेसन इन काइंडनेस। आपको स्टडी नोट में इसके हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, तो वो आप अपनी नोटबुक में एक बार लिख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट वन, व्हाट वाज मिस्टर रॉय डूइंग इन हिज रूम? मिस्टर रॉय अपने रूम में क्या कर रहे थे? मिस्टर रॉय वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हिज रूम। उसके बाद, हाउ वॉज द बॉय होल्डिंग हिज बैग? बॉय ने बैग कैसे पकड़ा हुआ था? तो उसने शोल्डर पे बैग लटकाया हुआ था। द बॉय स्लंग द बैग ओवर हिज शोल्डर। थर्ड वन, व्हाट डिड द बॉय टेक आउट ऑफ हिज बैग? बॉय ने अपने बैग में से क्या निकाला? तो बॉय ने अपने बैग में से सैंडविच निकाली। द बॉय टुक द सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग। Fourth one, what did the dog do when the boy showed it his sandwich? डॉग ने क्या किया जब बॉय ने सैंडविच दिखाई? The dog wagged his tail when the boy showed it his sandwich. What did the boy do to the little dog? The boy gave a hard kick in the belly of the dog. Why did Mr. Roy came out into the street? मिस्टर रॉय स्ट्रीट में क्यों आए थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच द लेसन टू द बॉय। वॉट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय?
मिस्टर रॉय ने बॉय को क्या दिया? मिस्टर रॉय gave him a sharp blow with his stick. What promise did the boy made to Mr. Roy? The boy promised that he would never become cruel to animals. तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखने रहेंगे। नेक्स्ट पेज, वर्ड पावर। मैच द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। 1 इज डन फॉर यू। अभी यहाँ पे हमें वर्ड्स को मैच करना है। द डॉग येल्प्स। डॉग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, येल्प्स। उसके बाद सेकेंड वन, द बेबी। तो बेबी का क्या आएगा? क्राइज। छोटे बच्चे क्या करते हैं? अ बेबी क्राइज। अ बेबी क्राइज। उसके बाद है अ टॉवल। अ टॉवल ड्राइज। टॉवल क्या करते हैं? मतलब टॉवल जो है उसका काम क्या है? वो सूखता है अपने आप, तो टॉवल ड्राइज। अ स्नेक। स्नेक हिसेस। स्नेक क्या करता है? हिस करता है। जैसे कि डॉग बार्क करता है, उसी तरह स्नेक क्या करता है? हिस करता है। अ पॉटर। अ पॉटर कैरीज। पॉटर यानी कि जो पॉट बनाता है वो क्या करता है? अ पॉट अपने सिर पे कैरी करता है। अ पॉटर कैरीज। अ टीचर टीचेस। मैम आपको क्या कराती है? पढ़ाती है। सो अ टीचर टीचेस। अ क्रिकेटर हिट्स। जो क्रिकेटर होता है वो क्या करता है? बॉल को हिट करता है। एंड अ फुटबॉलर किक्स। जो फुटबॉल खेलते हैं वो क्या करता है? किक करता है। अ फुटबॉलर किक्स। ये वाली एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ दिस क्वालिटीज डू यू थिंक आर डिजायरेबल एंड विच ऑफ देम आर अनडिजायरेबल। अभी डिजायरेबल का मीनिंग क्या होता है? कि जिसकी हमें इच्छा हो सकती है। कौन सी क्वालिटी अच्छी है जिसकी हमें इच्छा होनी चाहिए, और कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए। पुट देम इन द राइट ग्रुप। यहाँ पे हमें डिजायरेबल क्वालिटीज लिखनी है और यहाँ पे अनडिजायरेबल। तो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ट्रू। ट्रू यानी कि सच बोलना, तो उसकी इच्छा हमें होनी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो वो एक डिजायरेबल क्वालिटी है। उसके बाद है काइंड। काइंड यानी कि अच्छा बनना, हमें हमेशा अच्छा बन के रहना चाहिए, मेहरबान बन के रहना चाहिए, किसी पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और अकड़ भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये भी डिजायरेबल क्वालिटी है, ये भी अच्छी क्वालिटी है, हम में होनी चाहिए। उसके बाद फॉल्स। फॉल्स यानी कि झूठ बोलना, तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो वो अनडिजायरेबल है। उसके बाद रूड। हमें किसी से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि खराब तरीके से, खराब ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, तो रूड वाली जो क्वालिटी है वो भी अनडिजायरेबल है। उसके बाद क्रूअल। क्रूअल यानी कि निर्दय, जिसका मतलब जो अच्छा नहीं होता है। निर्दय यानी कि जिसको किसी पे दया भी नहीं आती है, तो हमें क्रूअल भी नहीं बनना चाहिए, वो भी अनडिजायरेबल क्वालिटी है। हार्श यानी कि रूडली, जो कठोर तरीके से बात करते हैं ना, बहुत कठोर वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो गंदे गंदे वर्ड्स, वो सब वर्ड्स यूज़ करने वाले ऐसे इंसान हमें नहीं बनना है, तो वो भी अनडिजायरेबल क्वालिटी है। उसके बाद है पोलाइट। पोलाइट यानी कि बहुत प्यार से बात करना, तो वो डिजायरेबल है। लविंग। लविंग यानी कि प्यार से रहना, तो वो भी डिजायरेबल है। प्राउड। प्राउड यानी कि बहुत घमंड करना इस बात का कि मुझे सब आता है, तो वैसी वाली क्वालिटी हम में नहीं होनी चाहिए, तो वो अनडिजायरेबल है। उसके बाद है सेल्फिश। सेल्फिश यानी कि मतलबी, तो हमें मतलबी नहीं बनना है, तो वो भी अनडिजायरेबल है। जेंटल। जेंटल यानी कि सज्जन, अच्छा इंसान बनना, तो वो भी डिजायरेबल क्वालिटी है। ऑनेस्ट यानी कि सच बोलना, तो वो भी डिजायरेबल है। हेल्पफुल, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो डिजायरेबल क्वालिटी है। रेगुलर, हमें टाइम टू टाइम सब जगह पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, तो वो भी डिजायरेबल क्वालिटी है। ग्रीडी। ग्रीडी यानी कि क्या होता है? ग्रीडी का मीनिंग लालची, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, तो वो अनडिजायरेबल है। फ्रेंडली यानी हमें सबसे अच्छे से बात करनी है, फ्रेंडली मैनर में, तो वो डिजायरेबल है। उसके बाद है केयरलेस, तो हमें केयरलेस नहीं बनना है, तो वो अनडिजायरेबल है। और कनिंग। कनिंग भी हमें नहीं बनना है, चालाक हमें नहीं बनना है, तो वो भी डिजायरेबल क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको इसी टेबल में फिल करनी है, तो टेक्स्ट बुक में ही कर लीजिए। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज, सम वर्ड्स एंड इन ly, सॉफ्टली, जेंटली, स्लोली, रेगुलरली एक्सेट्रा। देन शो हाउ वुड वी डू एन एक्शन। अभी यहाँ पे फिल अप दी हुई है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
इस बॉक्स को यूज़ करते हुए हमें ये सब फिलअप कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वन है ईट योर फूड स्लोली, हमें हमारा फूड आराम से चबा के खाना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा स्लोली। सेकेंड वन, यू शुड वर्क ऑनेस्टली, हमें हमारा काम सच्चाई से और ईमानदारी से करना चाहिए, सो यू शुड वर्क ऑनेस्टली। थर्ड वन, अवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे जो सिपाही थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली से, करेज से फाइट की, ब्रेवली। बॉयज़ वेर शाउटिंग लाउडली, बॉयज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो बॉयज़ वेर शाउटिंग लाउडली। द बर्ड्स वेर सिंगिंग, बर्ड्स कैसे गा रहे थे, खुशी से गा रहे थे, तो बर्ड्स वेर सिंगिंग हैप्पीली। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उस बच्चे ने सब आंसर एकदम करेक्ट दिए। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी हम टेक्स्ट बुक में ही कर लेंगे। उसके बाद है ग्रामर इन यूज़, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज क्वेश्चन, अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डिड द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन, अभी यहाँ पे डिड लगाना है, सिर्फ सभी क्वेश्चन में हम यहाँ पे आगे डिड लगा के बाकी का जो सेंटेंस है वो पीछे वैसे लिख लेना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी किया हुआ है, अभी हम सेकेंड वन करते हैं। मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, अभी यहाँ पे क्या करना है, आगे सिर्फ डिड लगा देना है। डिड मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पीछे ईडी लिखा हुआ है, वॉकड के पीछे ईडी, तो वो ईडी हटा देना है। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो ये वर्ड्स के पीछे, वर्ब के पीछे जो ईडी लगा हुआ होता है उन्हें हटा देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर रॉय वॉकड बैक इनटू हिज हाउस का जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो ऐसा बनेगा, डिड मिस्टर रॉय, वॉकड नहीं आएगा, वॉक बैक इनटू हिज हाउस एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है द बॉय शोड हिज सैंडविच टू द डॉग, अभी यहाँ पे शोड है तो आखिरी का जो ईडी है वो हटा देना है, तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड द बॉय शो हिज सैंडविच टू द डॉग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फोर्थ वन, ही गेव द बॉय अ हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक, अभी गेव का क्या होगा, यहाँ पे तो ईडी नहीं लगा हुआ है, गेव का होगा गिव, तो यहाँ पे बनेगा डिड ही गिव द बॉय अ हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। फिफ्थ वन, द बॉय हैड अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, तो यहाँ पे हेड का हो जाएगा हैव, डिड द बॉय हैव अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस में अगर आखिरी में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्वेश्चन सेंटेंस में हमेशा आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये ऊपर वाली जो एक्सरसाइज है वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट ईच सेंटेंस एज शोन, हमें यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको रीराइट करना है, पर कैसे रीराइट करना है वो देखते हैं। हाउ क्रूअल द बॉय वॉज, द बॉय वॉज वेरी क्रूअल, यहाँ पे सिर्फ हमें वेरी लगाना है। हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज, द गर्ल वॉज वेरी टॉल, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ पे जो मार्क दिया हुआ है इसे हम एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। थर्ड वन, हाउ लवली द चाइल्ड इज वेरी लवली। फोर्थ वन, हाउ स्वीट दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये वाली जो एक्सरसाइज है वो भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, यहाँ पे हमें वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। I am tired but I am not hungry. I am tired but I am not hungry. Do not disturb her, she is at work. Don't disturb her, she is at work. It is 10 o'clock, you are late again. It's 10 o'clock, you are late again. They are not farmers, they are gardeners. They aren't farmers, they are gardeners. यहाँ पे आपको वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। ठीक है,
माई ब्रदर इज टॉल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। माई ब्रदर इज टॉल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। इसके इन सब एक्सरसाइज के आंसर्स आपकी स्टडी नोट में दिए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप सब लोग अपना काम नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे। नोटबुक में सिर्फ आपको हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने हैं, बाकी की सब एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।